आपसे आशीर्वाद, सहयोग और समर्थन मांग रहा हूँ। मैं सहयोग और समर्थन अपने 10 साल की सेवा के बदौलत मांग रहा हूँ। आज बड़ी बड़ी बातें राष्ट्रीय प्रदेश के हमारे अभिभावक नेता करेंगे, लेकिन मैं तो इतना कहना चाहता हूँ मेरे मालिकों, मैं 14 में चुनाव हार गया था। भैया माननीय मुख्य अतिथि जी, मुझसे तभी कहा गया था इस चुनाव में कि ये तो बेंगलोर से आया है, चुनाव लड़ेगा, हार जाएगा, वापस बेंगलोर चला जाएगा, अफवाह फैलाया गया था। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि हारने के तीसरे दिन मैं हिंदी भवन में आया और अपने घोषी के मालिकों से एक वादा किया। मैंने कहा आपसे कि जिसको दिल्ली भेजना था आपने दिल्ली भेज दिया, मैं आपके दिल में जगह बनाने आया हूँ, आपका आशीर्वाद लूंगा, और अगर मैं घोषी से मेरी अर्थी भी उठेगी तो घोषी से उठेगी, आपको छोड़ कर जाऊंगा नहीं। 14 में हार गया, 19 में सीट गठबंधन को चली गई, लेकिन मैं अपने दिल पे हाथ रखकर बताइए आपने क्या कभी मैंने घोषी को छोड़ा? क्या कोई कह सकता है कि एक संदेश मेरे पास आया है किसी की मदद करने के लिए? एक भाई और बेटा के साथ की तरह आपके साथ नहीं खड़ा रहा। कोरोना काल रहा है, लॉकडाउन रहा है, नोटबंदी का बाढ़ कटान रहा है, मुहावजे का ट्रेन दुर्घटना रहा है, चाहे मेरे कार्यालय से रोज गरीबों का इलाज होता रहा। मैं बड़ी जुनून के साथ, दिल के साथ सेवा किया हूँ। मैं बड़ी बातें नहीं करना चाहता हूँ। जो लोग आगे बढ़ बोलेपन दिखा रहे हैं उनको तो आपने घोषी में ही एक ट्रेलर दिखा दिया था, वो तो झांकी है, असली लड़ाई अभी बाकी है। मैं अपने नेता को विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आपने मुझे जितना सिखाया है उसके हिसाब से मैं पूरी ईमानदारी के साथ कोशिश कर रहा हूँ। मैंने राजनीति का कहा, अगर श्री चंद्रशेखर जी, जगेश्वर मिश्रा जी और नेताजी के चरण में सीखा है तो वर्तमान में भी मेरा उंगली पकड़ के चलाने वाले आदरणीय अखिलेश यादव जी, राम गोविंद चौधरी जी को मैं विश्वास में दिलाता हूँ कि मैं उन्होंने जो मुझे सिखाया है मैं आजीवन सेवा करता रहूंगा। अगर मैंने आपके साथ 10 साल बिताया, अभी चुनाव आ गया है, अब जाकर पूछना कि ये लोग कहाँ थे? कोरोना में नहीं थे, कोई बलिया से लड़ा, बनारस से लड़ा, फिर घोषी आ गया, कोई 5 साल बाद अचानक खड़ा हो जाता है, और एक आपका भाई बेटा है दिन रात आपके साथ रहता है। मैं घासर अपने नेता के लिए छोड़ रहा हूँ, विस्तार से बताएंगे। आज मैं अपने मालिकों से सिर्फ झोली फैलाकर अपने लिए आशीर्वाद मांग रहा हूँ। मैंने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा है। मेरे मालिकों, इस लड़ाई में मेरा हाथ मत छोड़ना। मैं आजीवन आखिरी सांस तक आपका साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। आपका भाई और बेटा बन के खड़ा रहूंगा। उम्मीद है कि घोषी चुनाव में जो आपने शानदार शुरुआत करी थी उसका अंजाम इस लोकसभा में ऐतिहासिक जीत के साथ होगा, और फिर घोषी की आवाज दिल्ली के सदन में गूंजेगी। जब हम करनाल राय तक आकर रुक जाते हैं तो उसके कार्रवाई आगे वाला अब शुरू होगा। आप सबको पुनः प्रणाम, और इस उम्मीद से कि मेरे झोले में आपका आशीर्वाद खूब ढेर सारा आएगा, और एक विश्वास दिला के कि आपका बेटा और भाई कभी छोड़ कर नहीं जाएगा। जय हिंद, जय समाजवाद।